मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरण अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, प्रश्नावली 12 है, वृत्तों से संबंधित मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले वृत्त के बारे में कुछ सच समझ लें। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखिएगा, तो मन लगाकर। चलो देखो इधर आ जाओ। देखो एक बनाएंगे सर्किल यानी वृत्त बनाएंगे। वृत्त का सेंटर यानी केंद्र रहता है O, और वृत्त के बीच में ठीक बीचों बीच भाग में ये मतलब स्थित होता है बिंदु। ठीक है, अब ये जो वृत्त की ये जो रेखा खींची गई है, बार रेखा है, ये कहलाती है इसकी परिधि। ठीक है, इसकी क्या कहलाएगी? परिधि। और वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या समझा जाएगी। अब देखो वृत्त की त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? R से। अगर वृत्त की त्रिज्या में 2 गुना कर दें, मतलब 2 से गुणा कर दें, तो वृत्त का व्यास हो जाता है। ठीक है, यानी वृत्त का व्यास बोले तो वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है? वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास 2 गुना होता है किससे? त्रिज्या के, यानी वृत्त की त्रिज्या में अगर 2 से गुना कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला याद रखिएगा तो आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान होता है 22/7 और संख्या ना कटने वाली हो तो वहां पर रखते हैं 3.14। मतलब पाई का मान 2 होता है, वैसे पाई का मान 3 होता है। एक तो रेडियन में होता है 180, और एक तो 22/7 और एक तो 3.14। तो जैसा अंक आएगा वैसा यूज करेंगे। एक होता है 3.14। अब एक बात ध्यान देना, वृत्त की जो परिधि होती है, ये परिधि क्या होता है? ठीक है, देखो इधर वृत्त की परिधि यानी किसी भी आयत या क्षेत्रफल या त्रिभुज या वर्ग का जो परिमाप होता है, उसी तरह वृत्त की जो कहलाती है परिधि। ठीक है, इसे यहाँ पर समझिए आप लोग। इसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। बताओ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, AB प्लस का BC प्लस का AC, तो ये क्या निकल कर देगा? परिमाप। यानी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा? परिमाप। उसी तरह अगर वर्ग में देखा जाए तो वर्ग में देखो 4 भुजा होता है, यानी वर्ग में 4 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। A B C D, तो यहाँ भी ये होता है, यहाँ भी, यानी चारों साइड क्या होती है? मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसलिए इसका देखो 4 भुजाओं को जब जोड़ोगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4 बार आएगी। तो 4 बार आएगी तो इसलिए इसका परिमाप बराबर कितना हो जाता है? 4A। ठीक है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4A हो जाएगा। इसी तरह वृत्त का जो परिधि होता है, इसी वृत्त का परिधि, तो वृत्त में हाई जो किनारे मतलब यहाँ से जो किनारे किसी का भी जो अगर साइड जोड़ेंगे तो वो क्या कराएगा? परिधि। तो ये किनारे परिधि जोड़ने का नहीं, तो यहाँ वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे वर्ग का परिमाप होता है, ठीक उसी प्रकार इस वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या याद रखेंगे? वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। जौन से एक्सरसाइज में मतलब जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे वृत्त से संबंधित आए तो वृत्त का क्षेत्रफल बता देंगे, वृत्त के बारे में बता देंगे। जैसे वर्ग आएगा तो वर्ग के बारे में बताएंगे। ठीक है, गोला आएगा गोले के बारे में बताएंगे, बेलन आएगा बेलन के बारे में बताएंगे। मतलब एक एक सीरियल नंबर से बताएंगे। जैसा फिगर पढ़ाएंगे पहले उसको पहले समझा कर लेंगे, तब उसके बाद उसको सवाल देंगे। ठीक है, 12 का पहला सवाल देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। देखिए पहला सवाल, देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ, देखिए क्या कर रहा है? 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग क्या है? बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक वृत्त है, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे R1, या इस वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे R1, और वो दिया है कितना? 8 सेमी।
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे R2, क्योंकि त्रिज्या को ही R से दर्शाते हैं। और जब दो वृत्त आएगा तो एक को मानेंगे R1 और एक को मानेंगे R2। अगर तीन वृत्त आएगा तो एक को मानेंगे R1, R2, R3। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे R2 बराबर कितना दिया है 6 सेमी। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्वेश्चन है कि दोनों वृत्त की मतलब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी हम लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा दूसरे। निर्माण हो रहा है किसमें, किसको ध्यान समझना लो, जिसका क्षेत्रफल जिन क्षेत्रफल जिससे जिसको बनाया जाएगा। मतलब दो वृत्त है, दो वृत्तों से एक बड़ा वृत्त बनेगा कि ना बनेगा, दो वृत्तों से एक बड़ा वृत्त बनेगा, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। और बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, कैपिटल R। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के। दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल को लिखेंगे बड़ा पाई आर स्क्वायर से, और इसको लिखेंगे पहले वृत्त के क्षेत्रफल को पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले को लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। देखो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो अब इस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना। देखो वृत्त चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसके लिए पाई सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा यानी बराबर रहेगा। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर बराबर इन दोनों में से पाई क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो बताओ यहाँ बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब दोनों में से पाई निकलेगा तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो R1 का मान कितना दिया था 8 सेमी, तो बताओ यहाँ पे कितना रख देंगे 8 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 का स्क्वायर और बराबर R का स्क्वायर। बताओ R स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कराओगे तो 64 आएगा, और 6 का वर्ग कराएंगे 36 आएगा। तो R स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब बताओ 100 का वर्गमूल यानी इसका वर्ग घटेगा, R का वर्ग घटेगा तो किसमें जाएगा, कड़ी में, और 100 का वर्गमूल सब लोग जानता है कितना निकल जाएगा 10। यानी यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्या कितना निकल कर आएगी 10। अगर यही पूछा होता है कि बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो इसी में 2 से क्या कर देते हैं गुणा, यानी व्यास त्रिज्या क्या होता है 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, छाप लीजिए, वीडियो रोक कर क्वेश्चन को उतार लीजिए करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन लगा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, जब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग क्या है बराबर है। मतलब ध्यान से बात समझिएगा आप लोग। देखो दो वृत्त है जिनकी पहले वृत्त की त्रिज्या को क्या मानोगे R1, यानी यहाँ पे R1 बराबर कितना दिया है 19 सेमी, R2 बराबर कितना दिया है, देखो R2 बराबर दिया है 9 सेमी। अब बताओ इन दोनों वृत्त से एक बड़ा वृत्त बना रहा है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो दोनों वृत्त से बनाओगे एक बड़ा बन जाएगा। मतलब दो छोटे छोटे वृत्त से एक बड़ा वृत्त का निर्माण करोगे तो वो बड़ा त्रिज्या बड़ा व्यास मतलब बड़े वाला वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ बताओ इस बड़े वाले त्रिज्या को क्या मान लेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों की परिधियों का योग, अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बड़े वृत्त की परिधि के योग के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर है दो छोटे वृत्त की परिधि के, बराबर है बड़े वृत्त की परिधि बराबर है दो छोटे वृत्त की परिधि, दो छोटे वृत्त की परिधि। अब ध्यान से देखो परिधि का भी फार्मूला बना है 2 पाई R। बताओ बड़े वृत्त की परिधि को क्या मान लोगे 2 पाई कैपिटल R, और दूसरे पहले वाले का R त्रिज्या कितना माने R1,
तो इसका हो जाएगा 2 पाई r1, दूसरे की त्रिज्या कितना माने हैं r2, तो इसका हो जाएगा 2 पाई r2। ये बात समझ में आ रही है आप लोग की कि दो छोटे वृत्त का परिधि बड़े वृत्त की परिधि के क्या है बराबर है, तो बड़े वृत्त का क्या ज्ञात करना है परिधि। अब ध्यान से देखिए हम बताए हैं वृत्त चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, परिधि मतलब पाई सबके लिए क्या रहेगा समान रहेगा। तो यहाँ से 2 पाई r, देखो दोनों में से सभी में से 2 पाई क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 पाई निकल गया तो r1 बचेगा, और यहाँ भी 2 पाई निकल जाएगा तो क्या बचेगा r2 बचेगा। देखो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो r बराबर बताओ कितना आएगा r1 प्लस का r2। अब मान रख दो r1 का मान कितना 19 और r2 का मान 9, तो बताओ कैपिटल R बराबर जोड़ देंगे तो 9 9 18 और 1 ऐसे 1 2, तो ये कितना सेमी का आ जाएगा 28 सेमी का आ जाएगा। यानी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 28 सेमी की आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार एकदम तैयार रखिएगा मैं इसको। देखो कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर मारेगी। अब एक बात ध्यान देना, कार जो देखे होंगे आप सभी लोग, तो कार की प्रत्येक मतलब चारों चक्का समान होती है, लेकिन ट्रैक्टर की जो पहिया होती है वो छोटा बड़ा होता है। मतलब ट्रैक्टर की अगली छोटी होती है, बड़ी वाली पिछले वाली बड़ी होती है, तो वहां पे दूसरा हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चारों पहिया के लिए सेम है। ठीक है, तो देखो कह रहा है ना पहिए का व्यास, तो बताओ व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास पहिए का व्यास, पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेमी। हमको व्यास नहीं चाहिए, हम फार्मूला में क्या यूज करते हैं त्रिज्या। बताओ त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा व्यास का आधा, यानी 2r बराबर होता है d, तो बताओ r बराबर होगा d/2, यानी त्रिज्या व्यास में 2 से भाग देकर क्या निकल कर आएगी त्रिज्या। बताओ कितना सेमी आ जाएगी 40 सेमी। अब देखो कह रहा है कि कार की चाल, अब थोड़ा सा सवाल को ध्यान समझिएगा लोग। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 66 किलोमीटर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सेंटीमीटर में है, तो सभी यूनिटों को भाई देखो एक बार ध्यान देना, सभी यूनिट मतलब सभी मात्रा जब तक चेंज नहीं होगा तब तक सवाल गलती आएगा। ठीक है, ये किलोमीटर है और ये मीटर है। हमको एक बात बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो हम अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं तो बताओ 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में जाएगा, आप फिर 100 से करेंगे तो किस में जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे देखो 66 में 1000 से अगर हम गुणा करें तो ये मीटर में गया, लेकिन हमको ले जाना है इसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हावर बटे में है और आपको क्वेश्चन दिखा रहा है 10 मिनट में, यानी हमको मिनट में चाहिए। तो बताओ 1 घंटा में कई मिनट 60 मिनट, यानी 60 से भी गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा सेमी प्रति मिनट में। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मिनट में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी किस में बदल के ले जाएंगे मिनट में। हावर में था तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 11 छक्का 66, और यहाँ पे बच जाएगा 11 का में 11 में कई जीरो बच जाएगा 4 जीरो। ये हो जाएगा इतना सेमी प्रति मिनट, ये इसकी चाल आई। अब हमको बताओ अब हमको क्या ज्ञात करना है दूरी। ठीक है, अब पहिए मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ पर दूरी बराबर सब लोग फार्मूला जानता है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। 4 गुणे समय, बताओ चाल कितना इतना 11,000, 11 से कितना 11,000 से बेसी है 1,10,000 कर सकते हैं, और इतना है। अब बताओ 10 मिनट समय का मिनट क्वेश्चन बोल रहा है, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि 10 मिनट बोल रहा है, तो 10 मिनट में समय की जगह 10 और ये 1,10,000 इसकी सेमी प्रति के हिसाब से चाल है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी 11 लाख हो जाएगी। इतना सेंटीमीटर तो चलेगी। अब एक बात ध्यान देना 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर चल रही है,
तो चक्रों की जो संख्या पूछता है, तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए पहले निकालेंगे पहिए की परिधि। मतलब एक बार ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को हाइड कर दे रहा है। देखो ये जो पहिया है एक चक्कर में, जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये जो पहिया है ये एक चक्कर में तय करेगी दूरी ना, तो इसकी एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है कि हम निकालते हैं परिधि, यानी हम वृत्त की एक परिधि निकाल देंगे या पहिए की परिधि निकाल देंगे। पहिया वृत्ताकार, तो जब पहिए की परिधि निकाल देंगे तो वो एक चक्कर में तय की गई दूरी को बताएगा, और एक चक्कर में दूरी तय की गई कुल दूरी से अगर भाग देते हैं तो निकल कर आता है चक्रों की संख्या। इसे एक बात ध्यान देना, जिसे हमने चला कुल 10 मीटर दूरी और एक चक्कर में चलेंगे 2 मीटर, बताओ कई चक्कर मारेंगे? यहाँ पे 2 से भाग देंगे यानी 5 चक्कर मारेंगे कि ना मारेंगे? ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा कर देख रहा है, अगर हम 5 चक्कर मार रहे हैं और एक चक्कर में 2 मीटर तय कर रहे हैं, तो बताओ 5 चक्कर में कई मीटर तय करेंगे? 10 मीटर। तो यानी यहाँ पे कुल दूरी में भैया क्या करते हैं, परिधि वाले से, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, बताओ पहिए की परिधि निकालो, अच्छा वृत्त की परिधि निकालो, दोनों भाग की होगी। तो यहाँ पर देखो 2 गुणते पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान आप लोग सब लोग देख रहे हैं कितना निकाले हैं 40 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी तरह छोड़ देना है इसको। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे चक्करों की संख्या, ये एक चक्कर में तय की गई दूरी इतना सेंटीमीटर, चक्करों की संख्या जब निकालेंगे तो बताओ क्या पता है, कुल दूरी में एक चक्कर से चली गई, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या करते हैं, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 11 लाख कुल दूरी तय किया था। अब बताओ एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इतना, यानी 2 गुणते 22/7 गुणते 40। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब देखो 11 से घटाएंगे तो 11 है कम, 11 4 0 बचेगा, 11 दूना के 22, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 10,000 गुणते 7 भागे कितना बचा, ये वाला भी और ये वाला भी, 2 दूना के 4 और 4 से उनके 16। ठीक है, अब 16 से इसे भाग दे दो, देखो 16 छक्का हो जाएगा 96, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 16 गुना के 32 और 16 बचे 80, मतलब ये कट जाएगा भैया 625 बार में 16 से। अब 625 का 7 में पूरा कर दो, 625 का 7 में पूरा कर दो, वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 625 गुणते 7, बताओ 7 5 35, 7 गुना के 14, 14 और 3 17 और 7 6 42, 42 और 43, इतना चक्कर क्या करेगी, पहिया लगाएगी। ये हो जाएगा चक्करों की संख्या। ठीक है, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या निकालोगे कि पूरा दूरी जो है, मतलब किसी भी का, मतलब कोई भी अगर चल रहा है वृत्ताकार पहिया, तो कोई अगर मनुष्य भी है, मतलब आदमी भी है, अगर जिसे दौड़ लगा रहा है, तो कुल उसके द्वारा तय की गई दूरी और एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या कर देंगे, भाग, तो क्या निकल कर आएगी, चक्करों की संख्या है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है और 12 रुपया प्रति मीटर की दर से, 12 रुपया प्रति मीटर की दर से इसे पूरा तार लगाने में 5280 रुपया की लागत आएगी, और फिर कर खेत को 10.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है, तो बताइए वो जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। पाई का मान लेना है 22/7। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक वृत्ताकार खेत है इनका, कैसा है, वृत्ताकार खेत है इनका। तो बताओ वृत्ताकार खेत में ये जो तार लगवाए हैं, मतलब सभी का भैया जानवरों से बचाव के लिए आप सभी लोग तार लगाते हैं किनारे किनारे, ताकि तुम्हारे खेत में सांड वैसा न जाए। ठीक है, अब देखो इधर जब तार लगाओगे तो इसके किनारे किनारे लगाओगे, पक्का क्लियर है कि जब तार लगाओगे भैया कहाँ लगाओगे, किनारे किनारे लगाएंगे। और किनारे किनारे बताइए, हम बताया कि जब किनारे किनारे कुछ भी लगाते हैं तो क्या कहता है, वृत्त की परिधि। जब भी किनारे किनारे दौड़ोगे या किसी को दौड़ाओगे या कुछ भी लगाओगे, कुछ भी कराओगे, तो क्या बताएगी, वृत्त की परिधि। ठीक है ना,
जब वृत्त की परिधि बताएगी तो यहाँ पे क्या निकालोगे, खेत की परिधि, खेत की परिधि। ठीक है, अब खेत की परिधि बताओ कितना होती है, 2 पाई r। अब देखो जब किनारे किनारे लगा रहा है तार तो दर दिया हुआ है, मतलब 12 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से लगा रहा है, 12 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लगा रहा है। और 5280 रुपया का कुल लगाया है, तो कुल उसकी लागत कितनी हो गई, कुल लागत हो गई 5280 रुपया। अब हमको एक बात बताओ, अगर हम 2 रुपया मीटर के हिसाब से तार खरीदते हैं और 10 मीटर खरीदते हैं तो कै रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। या हम कहें कि 20 रुपया में, जिसे 20 रुपया में तुम तार खरीद कर आए हो और कोई बाद में अगर कहेगा तुम 2 मीटर के हिसाब से खरीदे हो तो बताओ कै मीटर तार बताओगे तुम, क्या है 10 मीटर। यानी हमको जो ये तार लगा है खेत में, इसकी तार की लंबाई को ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात होगी, वृत्त की परिधि। अब वही तार की लंबाई क्या बताएगी, यहाँ से क्षेत्रफल से, मतलब इसकी लागत से। ठीक है, 5280 रुपये जो टोटल दिया है और ये दर दिया है पर मीटर के हिसाब से 12 रुपया, तो हमको बताओ पूरा खर्चा में दर से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगी, टोटल तारों की लंबाई। तो यहाँ बताओ क्या निकल कर आएगी, लंबाई बराबर तार की लंबाई बराबर कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च बटे दर। बताओ कुल खर्च कितना है, 5280 रुपया, दर कितना है 12। तो यहाँ पे देखो 12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 और फिर 12 चौक 48, फिर 4 बचेगा, फिर 12 चौक 48। यानी बताओ कै मीटर तार लगा है, 440 मीटर तार लगा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 440 मीटर तार लगा है तो ये इसके किनारे किनारे ही तो लगा है। तो जब किनारे किनारे लगा है तो किस पे लगा है, परिधि पे लगा है भैया। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, खेत की परिधि बराबर 2 पाई r। अब बताओ परिधि ये कितना दे दिया है, 440, तो परिधि के कितना रखेंगे, 440 बराबर 2 पाई का मान दुनिया जानती है, तुम भी जानो, 22/7। r का मान अगर हम निकाल लेंगे तो खेत का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, क्योंकि खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब तो ध्यान देना, 22 का गुणा करेंगे 2 में तो 22 गुना के 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, 10 बचेगा। अब 10 का इधर पीछा गुणा कराएंगे तो 10 सत्ते 70, यानी हम लोग की त्रिज्या जो आएगी कितने आएगी, 70 से भी आएगी। क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि खेत को अब जोतेगा, अब तक भैया बांध रहा था, खेत को क्या करेगा, जोतेगा। तो खेत को जोतेगा तो खेत जोतने के लिए क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या निकालोगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान सब लोग जानता है 22/7। ठीक है, अब देखो r का मान हम लोग कितना निकाला है, 70। तो 70 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि r का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 गुणित 70, आई देखो 7 से कट जाएगा 10 बार में। अब देखो 22 का इसमें गुणा कराएंगे तो 220, अब गुणते 70, फिर इसका इसमें गुणा करा दो तो डबल जीरो पीछे निकले, 7 से गुणा करा देते हैं, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 15। अब देखो खेत का जोतने का मूल्य दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो इतना मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। 1 मीटर को जोतने के लिए 0.50 पैसा प्रति मीटर के स्क्वायर से दर से ले रहा है। तो 1 मीटर को जोतेगा तो 0.50 लेगा, तो बताओ इतना मीटर को जोतेगा तो इसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा, कुल खर्च। तो कुल खर्च निकलेगा तो 154 डबल जीरो उड़ते 10.50। अब एक बात ध्यान देखो, यहाँ पे डबल जीरो से ये 10 खत्म हो जाएगा, तो 10 खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 154 गुणते के 50। अब देखो ये जीरो पीछे लगा देंगे, 5 गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 25 2 27, 5 से 5 5 2 7, यानी कितना रुपया लेगा, 7700 रुपया क्या करेगा, खेत की जुताई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन लगा इसके प्रकार कर रहा है कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। वलय हम आप लोगों को पहले बता देंगे, जिसकी अंतः परिधि 440 है और बाह्य परिधि 560 है। तो कह रहा है कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पाई का मान लेना है 22/7। ठीक है, अब देखो इधर वलय क्या होता है पहले समझ लीजिए आप लोग। वलय इसे वलय होता है, ध्यान से देखिएगा इधर, इसे कुएं से निकाली गई मिट्टी को उसी के आधार पर अगर हम फेंक दें तो वो वलय होता है। मतलब ये जो होता है ये बेलनाकार होता है, लेकिन वलय जो होगा तो ध्यान रखना, वलय ये कहलाएगा इसका। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, वलय कहलाएगा। मतलब जो किनारे बीच का जो भाग है वो खाली हो कुएं जैसा, और जो किनारे किनारे मिट्टी लगाकर जिसे पुलिया आती है, जैसे पुल होता है उसी तरह पुलिया, तो यहाँ पर पुलियों को अगर खड़ा करोगे तो ये वलयाकार दिखाई देगा। ठीक है, या छल्ला मान लो, वला भी और छल्ला भी दोनों बात समान होती है। तो ध्यान से देखो इधर, इसके अंतर जो परिधि है, जो अंतर की परिधि है वो दिया हुआ है 440। तो यानी यहाँ पे अंतर परिधि को दिया है, तो अंतर वाली इसमें दो भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक छोटा गोला और एक तो बड़ा गोला। तो छोटे गोले को छोटी त्रिज्या से दिखा देंगे, आर कैपिटल आर से, आर स्मॉल आर से, और बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से। तो यहाँ पे जो दिया है इसकी त्रिज्या को मान ले रहे हैं स्मॉल आर, और ये जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या है उसको क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल आर। अब एक बात बताओ, हमको ये रास्ते की वलय की चौड़ाई याद करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको काट कर दिए, देखो भाई हमको वलय की चौड़ाई याद करना है, इसी की चौड़ाई याद करना है। बताओ पूरे बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, वलय का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, पूरा बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, वृत्त की मतलब वलय की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए दिया यहाँ पर अंतर परिधि। अच्छा परिधि क्या है, तो परिधि बराबर कितना होता है 2πr। ठीक है, तो बताओ परिधि बराबर 2πr, तो परिधि कितना दे दिया है 440। तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या, क्या निकालेंगे त्रिज्या। बताओ 2 अब पाई का मान कितना होता है 22/7, अब गुणते का आर। आई देखो 22 गुना के 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो 10 7 70, यानी आर बराबर कितना आएगा 70 आएगा। अब देखो कितना दिया वाय परिधि, जो वाय परिधि दिया है, तो वाय परिधि को किससे दर्शाओगे, बाहर वाली परिधि को बताएं 2π कैपिटल आर से, क्योंकि वृत्त का गोला जो है वो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े वाले वृत्त से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी त्रिज्या कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है देखो 506। बताओ यहाँ पे 2 गुणते 22/7 सभी जुड़ जाना है, और आर का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। देखो इसका गुणा इधर होगा, तो 506 गुणते 7 और 2 गुणते 22 गुणे में इधर आएगा तो भागे में 2 गुणते 22 बराबर का कैपिटल आर। देखो 11 से काटा देते हैं, 11 गुना के 22, 11 से 11 चौके 44, 11 छक्का 66, उसमें 6 बचेगा। अब देखो 2 से काट देंगे तो 21, अरे 23 गुना कितना हो जाता है 46। अब बताओ 23 का 7 में गुना कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 7 त्रिके 21, आर बराबर इस 7 का गुणा 7 त्रिके 21, 7 गुना के 14 2, 7 गुना के 14 2 16, अब आगे का 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 2/16, और यहाँ पे ध्यान से भाग दीजिएगा आप लोग, 160 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 से 10, यानी इसकी लंबाई कितनी आएगी 80.5। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम वृत्त बनाए थे ना, बताओ यहाँ पे इसकी त्रिज्या निकल गई और फिर इसकी त्रिज्या निकल गई। ठीक है, हमको रास्ते की क्या करना था, चौड़ाई ज्ञात करना था। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या क्या करेंगे घटा देंगे। मतलब जो यहाँ तक की त्रिज्या है वो छोटी वाली त्रिज्या क्या करेंगे घटा देंगे। इसे यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ तक है ना, हमको इसका भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल में से हाई वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या निकल कर आएगी,
कैपिटल आर में से स्मॉल आर का मान क्या करेंगे, घटा देंगे। बताओ, कैपिटल आर का मान निकला है 80.5 और ये निकला है 70, और ये हो जाएगा घट कर 80.5 में से 70 घटाएंगे तो सीधे सीधे आएगा 10.5, इतना आ जाएगा मीटर। अच्छा, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है? मीटर में दिया है सब, यूनिट सब किस में दिया है, मीटर में दिया है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब तक चौड़ाई ज्ञात करना था, लेकिन अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। बताओ, ध्यान से समझना, आई पूरा बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा घटाएंगे तो निकल कर आएगी रास्ते का क्षेत्रफल। ये वाला फिगर में क्या लगा है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रास्ते की यानी वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। बताओ, बड़का पाई आर स्क्वायर में से छोटका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई निकल गया, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो, ये ध्यान से करिएगा क्योंकि ये दशमलव में है और ये दशमलव में नहीं है। यहाँ देखो, ये दशमलव में और ये दशमलव में नहीं है, तो थोड़ा देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो इस पे ध्यान से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्क करेंगे 80.5 का अगर वर्क करना जाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए पाई, अब पाई का मान रख लेते हैं 22/7। और देखो कैपिटल आर का मान है कितना, 80, यानी यहाँ पे देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर माइनस का कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखो 22/7, कैपिटल आर का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है 80.5 निकाले हैं और ये 70 निकाले हैं, और फिर ये हो जाएगा 80.5 माइनस का 70, ठीक है। तो ये देखो 22/7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, बताओ 10.5 पहले रहेगा और 8 7 15, अब एगो जीरो पहले से मतलब जीरो 70 में जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो, और ये 8 7 15 यानी 150, 150 10 में कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर पूरे का इसको घटाओगे तो आएगा 10.5। अब एक बार ध्यान देना, 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 का मसाल 7 5 35 के वहां पे 3 बचेगा, यानी 15 7 105। अब देखो इधर 22 का गुणे 150.5 और फिर 1.5, ठीक है। अब देखो इधर इसका गुणा कराएंगे इसमें 22 में, तो 15 गुना के 30 और 15 गुना के 30 और 3 33, और 10 एक स्थान पर लगेगा, 10 खत्म, यानी 33 लिख सकते हैं, और गुणते का 150.5, ठीक है। अब देखो एक ही लाइन में क्लियर करना है, तो यहाँ देखो 33 और इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4966.5, और इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है, तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्ताकार पार्क बनाएंगे, बीच में हो जाएगा पार्क, और पार्क के बाहर कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.1 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है, ठीक है। अब देखो पार्क का अर्ध व्यास बोला है क्वेश्चन, तो अर्ध व्यास को या त्रिज्या, मतलब किसी वृत्त का अर्ध व्यास उसकी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वृत्त का अर्ध व्यास उसकी क्या कहलाएगा, त्रिज्या, और त्रिज्या कितना दे दिया है, 14 मीटर, यानी जो पार्क है इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक, ध्यान से सुनिएगा लोग, कितना है, 14 है, ठीक है। अब बताओ हमको पूरा रास्ता सहित वृत्त की पार्क का मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, रास्ते सहित, यहाँ देखो ये पार्क का त्रिज्या है और ये रास्ते का चौड़ाई है, तो हमको पूरा अगर लेंगे, पूरा बड़ा वृत्त लेंगे तो बड़े वाला पार्क का मतलब रास्ते सहित पार्क का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे। बताओ यहाँ पे लिखोगे रास्ते सहित पार्क की
त्रिज्या, बताओ रास्ते साइड पार की त्रिज्या 14 ही है, 2.1 है, जोड़ देंगे तो 16 दशमलव कितना आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 16.1 मीटर की ये त्रिज्या हो जाएगी बड़े वाले में। अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या सबसे क्वेश्चन आसान होता है। देखो इधर पूरा बड़ा क्षेत्रफल में से, मतलब ये पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कहाँ निकल कर आएगा, खाली रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो हमको ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम पूरा ये बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल, इस भाग का पार्क वाले क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या है रास्ते की चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रास्ते की चौड़ाई बराबर, यहाँ पर लिखोगे बड़के वाले को क्या मान लोगे, बड़का, और छोटे वाले वृत्ताकार की कितना है, पार्क का त्रिज्या स्मॉल। बताओ बड़े वाले का त्रिज्या, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से घटा दो किसका क्षेत्रफल, छोटे वाले का। डायरेक्ट समझो, ठीक है। देखो रास्ते की क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ पे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल कर आएगी, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और पाई का मान हम लोग रख लेंगे कितना, 22/7। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में ये जहां जहां आएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो उसको तोड़ोगे तुम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक पोस्ट में a प्लस b और एक पोस्ट में a माइनस b। यहाँ पे वर्ग करने लगे ना तो पक्का सवाल गलती करके आओगे पेपर में। ठीक है, इसलिए इसमें तोड़ दो, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, आसान हो जाएगा। अच्छा हमको बताओ, एक बार जोड़ना और घटाना आसान होगा कि गुणा करना आसान होगा? जोड़ना घटाना आसान होगा, तो जोड़ घटा लेंगे। यहाँ देखो इसका मान निकला 16.1, और यहाँ पे इसको तोड़ लो, एक बार R कैपिटल R प्लस का स्मॉल आर और एक बार कैपिटल R माइनस का स्मॉल आर। देखो 22/7, कैपिटल आर का मान है 16.1 और इसका मान है 14, और ये हो जाएगा 16.1 और माइनस का 14। ठीक है, अब देखो इसको 22/7 इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 8, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 31.1, और गुणे में इसको घटाओगे तो आएगा 2.1, 7 से कट जाएगा, 7 तरीके 21। अब देखो 3 का इसमें पूरा कर लो, 3 का इसमें, तो 3 का 3, 3 0 3 तरीके 9, और दशमलव हो जाएगा 2 स्थान, क्योंकि एक स्थान इसका एक स्थान इसका। अब गुणे 22 बचा हुआ है। ठीक है, 22 का और 9.01 का गुणा आप लोग करेंगे, ठीक है, तो 22 का और 9.01 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9.03, और फिर गुणते 22, 3 गुना 6 तो 0, फिर 2 9 18, फिर यही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6081, ये हो जाएगा 6 और ये 8 8 1 9 और यहाँ पे 1, यानी इसका गुणा जो आएगा वो आएगा 198, और डबल स्थान दशमलव लगा देंगे 198.66, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर राइट है 198.66 वर्ग मीटर। ठीक है, इस प्रकार का जितना आप लोग क्वेश्चन आगे कर लिएगा लो, और फिर इस एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन है जिसमें से 6 आप लोग को हम कर दिए हैं, 6 नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।